जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमरीश कुमार आरएएस एकेडमी से। आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटी भारतीय राज व्यवस्था को एक ही क्लास में पूरा करने जा रहे हैं। आज आप लोग जो क्लास करेंगे इसमें आपको बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि संविधान का जो है गठन या फॉर्मेशन होने के पहले क्या बात थी। 1934 में सबसे पहले भारत का एक संविधान हो, एम.एन. रॉय ने सोचा ऐसा बात, और 1935 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन में जो है भारत का संविधान को बनने का प्रस्ताव पास हो गया। 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम में बहुत सारी बातें जो है, जो अभी हम लोग संविधान बनाए हैं उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। तो 1935 जो है बेस है हमारे भारत सरकार अधिनियम का, भारत के संविधान का, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय बनी थी भारत सरकार अधिनियम। तो ये जो है भारत के संविधान का मूल आधार है। अब हम लोग देखते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव में भारत को एक संविधान हो, इसके प्रस्ताव को पास किया था, और 1946 में कैबिनेट मिशन में भारत के संविधान की जो रूपरेखा जो है तैयार की गई और संविधान गठन करने का प्रयास शुरू हुआ, और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा बना कैसे भाई? तो संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय विधानसभा है वहां से सदस्य आए थे। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य आया था, और जो देशी रियासतें थे वो अपने प्रतिनिधि अलग से भेजे थे। तो 10 लाख की आबादी पे एक जो है कि सदस्य को लिया गया। टोटल सदस्य उस समय 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो 299 सदस्य हो गए, और जब संविधान लिखकर तैयार हुआ तो उसमें मात्र 284 सदस्य ही साइन किए थे। 15 सदस्य मृत्यु हो गई थी उनकी, ठीक है, या छोड़ दिए थे। फिर 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का बैठक हुआ, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष सतीजानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर को 1946 को स्थायी अध्यक्ष जो है, परमानेंट अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष जो था एस.सी. मुखर्जी थे, और संवैधानिक सलाहकार जो थे वी.एन. रॉय थे, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। इसके बाद हम लोग देखें 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, और उसके बाद 26 नवंबर 1939 को जो है 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया, और हम लोगों का जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। और ये जो है इस पे जो है 284 सदस्य साइन किए थे, और ये जो है कुल खर्च जो है 63,96,729 रुपया इस पे खर्च हुए थे। और ये जो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, भारत एक गणतंत्र बन गया, और जो राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद हम देखते हैं ये संविधान में जो है 8 अनुसूची उस समय थी, 22 भाग था, और 395 अनुच्छेद था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान का स्रोत कहां से लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है यूएसए अमेरिका से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया, जो भाग 3 में है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन वहां से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन जो बहुत ही अभी महत्वपूर्ण हो गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, वहीं से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 से लगाया गया, तो वहीं से लिया गया। राष्ट्रपति और का जो है संघ की जो है आपको कार्यपालिका शक्ति भी हो, वहीं से लिया गया, और वो तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी होता है राष्ट्रपति। तो ये दो चीज कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। उसके बाद हम लोग ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिए? ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली लिए, और 2 सदन की व्यवस्था हम लोगों ने किया, और एकल नागरिकता। भारत में एक ही नागरिकता, अमेरिका में 2 नागरिकता है। हम लोग भारत के नागरिक है, झारखंड के नहीं, ठीक है। तो विधि का शासन, लॉ कानून का शासन भारत में है, और दूसरा जो है यहाँ पे संसदीय विषय, संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं कि बहुमत का शासन है। चुनाव में जो भी एक वोट भी दी जाएगा बहुमत मिल जाएगी, उसको जो है कि जीत घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद कनाडा से देखते क्या लेते हैं। कनाडा सरकार का संघीय व्यवस्था लेते हैं। केंद्र और राज्य के संबंध जो है संघीय व्यवस्था बोला जाता है, और केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची या समर्थित सूची के बाद जो विषय बच जाते हैं अवशिष्ट शक्ति कहे जाते हैं, जो केंद्र के पास है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है यहीं से लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समर्थित सूची को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, जो प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है उसको लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंधों को वहां से लिया गया है। फिर हम लोग आयरलैंड से क्या लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण भाग 4 लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो 54-55 में हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया, तो संविधान संशोधन को हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जो आर्टिकल 368 में है। और उसके बाद देखते हैं जापान से जो है वही लिया, विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया से जो है शासन होगा भारत का। उसके बाद जर्मनी से क्या लिया, आपात उपबंध, आपातकाल का
लो, यहाँ जर्मनी से लिया गया। ये कुछ चीजें 1935 से भी आपातबंद को लिया गया है, जो भारत सरकार अधिनियम है। फिर सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, जो कि 4 के क के 51 के क में है आर्टिकल में, ये आगे भी हम लोग देखेंगे। फिर 1935 के संविधान से जो सरकार भारत सरकार अधिनियम से क्या लिया गया, तो ये जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया, वहां से न्यायपालिका की शक्तियां ली गई, वहां से आपको संघ लोक सेवा आयोग लिया गया वहां से, और भारत में जो राजनीतिक संरचना है उसको लिया गया। ये महत्वपूर्ण चीजें जो है हम लोगों ने विश्व के सभी जगह से ले लेके हम लोग भारत के संविधान को लिखा। इसीलिए जो भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया, और इसमें लचीला और कठोरता दोनों है। मतलब संविधान में संशोधन आसानी से भी हो सकता है, बहुत मुश्किल से भी हो सकता है। तो ये हम लोग चीजें पढ़े। अब हम लोग आ जाते हैं भारत में जो संविधान की जो अनुसूची संविधान लिखा गया तो 8 था, अभी 12 हो गया है। पहली अनुसूची में केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। दादर एवं नगर हवेली को मिलाकर दमन दीव के साथ मिला दिया, एक राज्य बन गया, और लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर दूसरा में जो वेतन है, जिसमें कि आपको जो है राष्ट्रपति राज्यपाल ये सबका वेतन दिया होगा, सारी कार्यपालिका शक्ति का वेतन के बारे में लेकर। तीसरा में इन सारी कार्यपालिका शक्ति होगा सबका जो है शपथ लेने की प्रक्रिया है, ओथ का। ठीक, फिर चौथा में देखते हैं राज्यसभा का जो गठन कैसे होता है राज्यों से, उसको देखेंगे। पांचवा जो है एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स जो जनजाति क्षेत्र है उसका कैसे घोषणा होती है, उसका प्रशासन कैसे होगा, उसके बारे में देखेंगे। छठे में जो है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो है क्षेत्र में जो अधिसूचित क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र, उसका प्रशासन है। उसके बाद सातवां में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची के बारे में दिया हुआ है। आठवां में जो भाषाएं हैं 22 भाषा है, और 9वें में जो है पहला जो संशोधन हुआ संविधान में 1951 में, और 9वां अनुसूची डाला गया भूमि सुधार कानून 1951 में डाला गया। फिर 10वां जो 1985 में दल बदल कानून आया। फिर जो है 52वां संविधान संशोधन से, फिर 11वां जो है पंचायती राज आया, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। फिर 12वां जो है नगर निगम आया, ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया। तो ये हम लोगों ने देख लिया महत्वपूर्ण जो है आपको अनुसूचियां। अब हम लोग देखेंगे प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना जो है ये संविधान की आत्मा है, सार है, और जब भी सुप्रीम कोर्ट को देखना होता है तो प्रस्तावना को देख के ही निर्णय देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रस्तावना हमारे लिए। प्रस्तावना में कुछ बातें बोली गई, सोचना होगा। हम भारत के लोग, संविधान किसका है? भारत का है, और प्रभुत्व संबंध मतलब भारत को कोई भी विदेशी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती है। समाजवादी, यहाँ पे सब लोग इक्वल है, समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष, सबको अपना धर्म मानने का जो अधिकार है। लोकतांत्रिक में जनता का शासन है, और गणराज्य मतलब जो सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति वंशागुनत नहीं है, इसको जनता चुनती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समानता इसमें देने की बात कही गई है। विचार आपको जो भी आ सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको विश्वास किसी पे कर सकते हैं, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको व्यक्ति की गरिमा, हर आदमी की अपनी इंटीग्रिटी है, और इसको जो है कि हमारा मूल अधिकार दिलाता है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। हमारा देश जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और इसके लिए बंधुत्व की आवश्यकता होगी। तो ये जो है हमारा प्रस्तावना है, और 26 नवंबर 1949 को जो है इसको एक्सेप्ट कर लिए प्रस्तावना को। अब हम देखेंगे भाग और अनुच्छेद। इस क्लास में इस भाग में कितने अनुच्छेद है और क्या छित है उसको बताने जा रहा हूं। तो भाग 1 में देख रहे हैं अनुच्छेद 1 से 4 है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, कि भारत एक इंडिया है, संघ है, और राज्यों का कैसे गठन होता है उसको देखते हैं। राज्यों का सीमा का निर्धारण, नाम का निर्धारण कैसे होता है वो देखेंगे 1 और 4 अनुच्छेद में। भाग 2 में है आर्टिकल 5 से 11 तक, इसमें नागरिकता को देखेंगे। भारत के लोग कैसे नागरिकता मिलती है, नागरिकता कैसे छूटती है, 1947 के बाद कैसे पाकिस्तान भारत के लोग की नागरिकता मिली, ये सब दिया हुआ है। भाग 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार, जिसको कि हनन नहीं कर सकता कार्यपालिका और विधायिका, वो है आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकार। पहले 7 प्रकार के थे, अभी 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और भाग 4 में है 36 से 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक, सभी राज्य से केंद्र और राज्य दोनों को निर्देश दिया जाता है कि इस तरह से कानून व्यवस्था बनाए, इस तरह से जो सामाजिक कार्य करें, जिससे कि जो है कि लोगों को सही में लोकतंत्र का फायदा पहुंच सके। तो ये जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है, और इसी में जो है आर्टिकल 4 के भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 के क में जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, पहले 10 था अभी 11 हो गया है। और आर्टिकल भाग 5 में जो है आपको अनुच्छेद 52 से 151 तक है,
52 से 151 तक है, जिसमें कि आपको पूरे संघ की बात बोली गई है, जिसमें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति हुआ, आपको प्रधानमंत्री हुआ, संसद हुआ, इस सब के बारे में है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, कैग के बारे में है, ये संघ के बारे में। भाग 6 जो है राज्य के बारे में है, आर्टिकल 152 से 237, जिसमें कि मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, एडवोकेट जनरल, ये सब के बारे में है। भाग 7 में जो है सूचियां हैं, आपको संघ सूची, राष्ट्र सूची, ये सब है। भाग 8 में जो है आर्टिकल 239 से जो है आपको 242 तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 9 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 243 जो पंचायती राज व्यवस्था से बोला गया है। आर्टिकल 10 जो है आपको 244 से भी अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 जो है आपको 245 से 263 सबसे महत्वपूर्ण है, ये संघ और राज्य के बीच संबंध बनाया गया। आर्टिकल 262 जो है आपको नदी जल विवाद है। आर्टिकल 263 जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है, तो ये सब देखेंगे। आर्टिकल जो है भाग 12 जो है ये अनुच्छेद 264 से 300 के क तक है, जो कि आपको वित्त, संपत्ति और जो है संविदा और वाद से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है और जो भी डिस्प्यूट है फाइनेंस से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। भाग 12 264 से 300 के क तक। और जो भाग 13 जो है ये 301 से 307 तक है, जिसमें भारत के अंदर जो है व्यापार वाणिज्य कैसे चलेगा उसके बारे में उल्लेख है। भाग 14 में जो है आर्टिकल 308 से 323 तक है, इसमें संघ, राज्य, लोक सेवाएं, यूपीएससी, जेपीएससी, ये सब का उल्लेख है। और भाग 15 में जो है आपको 324 से 329 अनुच्छेद है, निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन है जो कि चुनाव कराता है। भाग 16 जो है आर्टिकल 330 से 342 है, जिसमें एसटी, एससी और को लोकसभा, विधानसभा में जो रिजर्वेशन दिया गया वो सब के बारे में उल्लेख है। और भाग 17 जो है आर्टिकल 343 से 351 है, राजभाषा जो हिंदी है और देवनागरी लिपि जो है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा उसके बारे में है। आर्टिकल भाग 18 जो है आर्टिकल 352 से 360 है, इसमें आपात उपबंध है, 3 प्रकार के उपबंध है, राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाग 19 में आर्टिकल 361 से 367 है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और इस सब के बारे में, राज्य प्रमुख के बारे में उल्लेख है। और भाग 20 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 368, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बोला गया है। 3 तरह से संविधान संशोधन होते हैं, आप लोगों को बताया जाएगा। और 21 और 22 जो भाग है थोड़े बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी जो चीज छूट गया है उनको यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो आज हम लोगों ने एक क्लास में ही पूरे भारत के संविधान को देखा है। आप इसको 1-2 बार सुनिएगा, पूरा संविधान आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है ये हर भाग को जो है हर अनुच्छेद के साथ डिस्कशन करेंगे और हर अनुच्छेद के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको हम बताएंगे। एक बार हमारे वीडियो को आप देखिएगा तो आपको किताब पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेंस के लिए आप पढ़िएगा, लेकिन ये अनुच्छेद जब तक याद नहीं रहेंगे, आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जो आईएएस का पीटीओ या जेपीएससी का पीटीओ या एसएससी हो या बैंक, रेलवे, ऐसे कोई भी प्रतियोगिता हो, जो भी जहां भी भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, आपको ये सब याद होना चाहिए, तब जाके वो प्रतियोगिता परीक्षा आप पास होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे विभिन्न भाग में जो है विभिन्न अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं, उसका क्या महत्व है और उसको कैसे जो है हम लोग याद रखें। तो नेक्स्ट क्लास को आप लोग जरूर देखें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों का बहुत ही फायदा होगा। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपना समय बर्बाद ना करें, और इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप जो है जल्द से जल्द जो है बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजों को समझ सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।